ये मूवी ये वन साइडेड इंस्टिगेट करता है, भड़काता है कि कश्मीर कितना घटिया जगह है। आप कश्मीर को घटिया दिखा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री से, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, 1990 की जब आप बात करते हैं, गवर्नमेंट किसका था उसमें? आदमी कह रहा है मुसलमान की लड़कियों से शादी करिए। इनके बच्चे पैदा करना क्यों करो? हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। एक नॉर्मल सा आदमी जो मूवी देखने गया, आपने कैसा डेंजरस मूवी बनाया कि एक नॉर्मल आदमी सिनेमा हॉल में खड़ा होकर मुसलमान को सरेआम गाली दे रहा है। जो नफरत का बीज है आपने तो वापस से बोया वहां पे ये मूवी दिखाकर। आप ये दिखा रहे हैं कि कश्मीरी कितने जालिम हैं और कितने हिंदुओं को मार दिया। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि कितनी कश्मीरियों की जान चली गई वहां पे, जवान जवान लड़कियों की इज्जत लूटी गई, रास्ते में खड़े होकर उनको अलग अलग जगह छुआ गया। मैं हर एक औरत से पूछना चाहता हूं भारत में, क्या ये आप बर्दाश्त करेंगी जो कश्मीर में होता है? क्या ये आप बर्दाश्त कर सकेंगी? क्या आप, मैं कोई भाई से पूछना चाहता हूं कि आपको खड़े कर कर आपकी बहन के छाती में हाथ रखकर अगर कोई बॉडी चेक करेगा, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये अनुपम खेर रहते थे वहां पे, उन्होंने अपने बाप माँ को घर तक नहीं दिया, छोड़कर चले गए थे वहां पे, और ये कश्मीरी पंडित के ये वो मगरमच्छ का आंसू निकाल रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप परजानिया देखिए, आप परजानिया देखिए, गोधरा कांड देखिए, गुजरात राइट्स देखिए, बॉम्बे में जितने हिंदू मरे वो देखिए। आप अगर अपने हिंदुओं को पसंद करते हैं तो उनकी तरक्की के बारे में सोचिए। अगर मैं मुसलमान को पसंद करता हूं और मैं मुसलमान हूं, मुझे अपनी मुसलमान के तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि क्या हुआ नहीं हुआ। अरे भाई, बाबरी मस्जिद फाइल बनाइए ना फिर। तो सच्चाई से और नरेंद्र मोदी से इतनी की दूरी, बहुत की दूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों द कश्मीर फाइल्स के मूवी के बारे में चर्चा में है और लगातार नफरत की जो राजनीति है वो तेज़ होती जा रही है, और इस बीच प्रधानमंत्री भी इस नफरत की राजनीति में हाथ बटा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है तौसीफ रहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे। तौसीफ भाई, कैसे देखते हैं पूरे मसले को, द कश्मीर फाइल्स को लेके? जिस तरह से सिनेमा हॉल में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? मुजाहिद, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे भारत के लोगों को। और आने वाले दिन में शब बारात भी है, बड़ी रात भी है, और अगले महीने से रमज़ान भी है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भरोसा रख के कहते हैं कि अच्छे से गुजारें और पीसफुली गुजारें। कश्मीर फाइल्स देखिए, एक मूवी है, जैसे कि ओ माय गॉड था, पीके था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक है, कुछ रिलीजन को लेके, और कुछ इंस्टिगेट किया जाता है। इंस्टिगेट उसको बोला जाता है जहां आपको भड़काया जाता है। जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये 1990 की बात है जब ये कश्मीर फाइल्स का जो ये मूवी बना है, और जहां पर सो कॉल्ड इन्होंने दिखाया है कि कश्मीरी पंडित जो हिंदू होते हैं उनके साथ वहाँ पे अत्याचार हुआ। तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि बीबीसी का जो एक डॉक्यूमेंट्री जो अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन में जो रिलीज़ हुआ है, जहाँ जम्मू के लोग जो रो रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री में कि उनके साथ एक्चुअली कैसे उनको धक्का मार के रात को ही सरेआम बाल पकड़ के औरतों का वहाँ से घर से निकाला गया, उनको कितनी तकलीफ़ पहुँचाई गई, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, जवान बेटों को मार दिया गया, उनको वहाँ से पलायन करवाया गया, पलायन मतलब भगाया गया, वहाँ पर जलाया गया, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब वो डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था और बाकी जो रिसर्च में कर रहा था, तो वो जम्मू के जो हिंदू थे, जो पंडित, जो कश्मीरी पंडित जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस फिल्म को खारिज कर दिया। उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया, इस फिल्म को लात मारा है, इस फिल्म को कहा है कि बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ है ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की ज़ुबानी जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये सब हुआ है जी। एक एक बात सच है, पर हमारे साथ जो वहाँ के कश्मीरीज थे जी, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, उनके साथ भी ये सेम हादसा हुआ। और ये जो हमारे कश्मीरी पंडित का जो बयान आया है बीबीसी में,
और बहुत सारे कश्मीरी पंडित आप सोशल मीडिया में देखेंगे जो इन 2 दिन में इन्होंने अपना वर्डिक्ट बताया है, इन्होंने अपना वीडियो रो के बताया, इन्होंने सब ने ये कहा कि इसके पीछे कराने में पाकिस्तान का हाथ था, मिलिटेंट्स का हाथ था, जो बागी थे, कश्मीरियों का हाथ नहीं था। जो मुसलमान कश्मीरीज हैं उनका हाथ नहीं था, जो हिंदू कश्मीरीज थे उनका हाथ नहीं था। जब एक टॉर्चर का जो वो वक्त आया, जो समय आया जहाँ पे इस किस्म का जो हादसा हुआ, इस हादसे से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल हिंदुस्तान, भारत इस हादसे को डिनाई नहीं कर सकता। हादसा हुआ, मगर वहाँ के बाशिंदा, वहाँ के अवाम और वहाँ के नागरिक के साथ हुआ। तो नागरिक जब हम कहते हैं तो उसमें कश्मीरी पंडित भी आते हैं, मुस्लिम कश्मीरीज भी आते हैं और सिख भी आते हैं। एक काफ़ी बड़ा तादाद है सिखों का भी वहाँ पे। इन सब के साथ वैसे हुआ था और कश्मीरी पंडित की ज़ुबानी है, उनके ही मुंह से ये बात निकला है और उन्होंने साफ साफ कहा है जम्मू में। ये आपका 13 मार्च का वो है, 13 या 14 मार्च का इंटरव्यू है, जहाँ उन्होंने कहा कि सबके साथ हुआ था। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो है कुछ विरोध करने वाले लोग इस पिक्चर का भी विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि सच्चाई इस जो है पूरे पिक्चर में है, तो क्या लगता है ये पिक्चर वाकई में पूरी सच है? देखिए, सच्चाई, ये सच्चाई है, ये प्रधानमंत्री है, ये कभी एक साथ हो नहीं सकते, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये वो मैग्नेट हैं जो अट्रैक्ट्स ऑपोजिट साइड है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप जब मैग्नेट को देखें ना, कई बार कोई मैग्नेट चपकता नहीं है, वो बीच में गैप हो जाता है, ठीक है। तो सच्चाई से और नरेंद्र मोदी से इतनी की दूरी, बहुत की दूरी है। तो जब वो कुछ बोलते हैं और जब वो सच वाला कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमसे बड़े हैं और उनके लिए कोई ख़राब शब्द यूज़ करना ये तरबियत के ख़िलाफ़ है, करना भी नहीं चाहिए। मगर वो एक झूठे इंसान है और उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए, चाहे वो अमित शाह हो या कोई भी हो। और ख़ास करके अनुपम खेर जो ये पिक्चर में कह रहे हैं कि हमने हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं दिखाया, तो आप कश्मीर में शिव शंकर का रूप धारण करके क्यों खड़े हैं? बिल्कुल, आप, ये अच्छा होता अगर आप शिव बन जाते हैं दिल से और मुसलमान बन जाते हैं और टोपी लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों के वजह से कश्मीर में कितनी मुसीबतें हुई, जहां हिंदू मुसलमान के साथ टॉर्चर हुआ, वहां के कश्मीरी पंडित, वहां के मुसलमान कश्मीरियों के साथ जो टॉर्चर हुआ, ये अच्छा लगता सुन के। मगर ये मूवी ये वन साइडेड इंस्टिगेट करता है, भड़काता है कि कश्मीर कितना घटिया जगह है। आप कश्मीर को घटिया दिखा रहे हैं, हालांकि आप जब कश्मीरियों से पर्सनली मिलेंगे आपको समझ में आएगा उनके दिलों का दर्द क्या है, हाउ दे आर फेसिंग एवरी डे। जवान लड़के जो हैं, जवान लड़के, कल शादी हुई आज गायब हो गए। वो लड़के कहाँ हैं? उनका मिलिटेंट से, आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से कोई मकसद नहीं है। क्रिकेट खेलकर आते हैं, लड़के गायब हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते आते हैं, लड़के गायब हो जाते हैं। उनके घर की माँ बहनों के साथ उनको टच करके, उनके सीने में हाथ रख के उनको चेक किया जाता है। क्या चेक कर रहे हैं आप? क्या सारे कश्मीरियों के पॉकेट से बम निकलता है? हम तो ये सुनते हैं कि सारे कश्मीरियों के पॉकेट से ज़ाफ़रान और काजू और पिस्ता निकलता है। तो क्या हम जो इस तरफ बैठे हैं और वो जो पहाड़ों में, वादियों में बैठे हैं, तो क्या इनके पास खा पी के कोई काम नहीं? क्या वो दिन भर आतंकवादी फैला रहे हैं? तो ये मूवी जो है ये बिल्कुल गलत मूवी है। विवेक अग्निहोत्री से ये एक्सपेक्ट नहीं था हमारा। और अनुपम खेर एक घटिया आदमी हो चुका है, बड़ा बेकार आदमी हो चुका है। ऐसे आदमियों को तड़ी पार अमित शाह के साथ कर देना चाहिए, जैसे उनको गुजरात में करना चाहिए था। मैं विवेक अग्निहोत्री से, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, 1990 की जब आप बात करते हैं, गवर्नमेंट किसका था उस वक्त? किसकी गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री कौन था? और किसके साथ में ये गवर्नमेंट में था? और आज 370 आर्टिकल लाने के बाद आपने कितने पंडित, कश्मीरी पंडितों को वहां जगह दे दिया? कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? कितने कश्मीरी पंडित या कौन हिंदुस्तानी वहां पर जगह खरीद लिया? आर्टिकल 370 तो आपने ला दिया, अपने मुफाद के लिए लाया, आप अपने मतलब के लिए लाए। ये झूठ का जो एक तमाशा चल रहा है मुजाहिद, ये बहुत डेंजरस है।
ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब आग लगती है तो सिर्फ आपके घर पे नहीं लगती है, उसके छींटे पूरे मोहल्ले, शहर और पूरे देश में लगता है। और ये इंटरव्यू, इसमें कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, या मैं चिल्ला के बोलूँ, किसी को गाली दूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म का मूवी निकल रहा है, और आप इस किस्म की मूवी निकालने के बाद अब तो लोग कहेंगे कुछ आप गुजरात फाइल्स बनाइए, बिल्कुल, आप लखीपुरी फाइल्स बनाइए, आप गोधरा कांड बनाइए, इसमें भी तो दिखाइए। आसनसोल में जो राइट हुआ था उसका फाइल बनाइए, जो लास्ट ईयर आसनसोल में जो राइट हुआ था उसका फाइल बनाइए। जी, उसका फाइल क्यों नहीं बनता? 5-6 जगह दिल्ली में जो हुआ था, राइट हुआ था, उसका फाइल बनाइए। बॉम्बे राइट्स फाइल बनाइए, क्यों नहीं फाइल बना रहे हैं आप? ये सब के ऊपर भी लाइए। अनुपम खेर को बोलिए कि इसमें एक पेन डाउन करे और ये सारी कहानी लिखे। ये कहानी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी बीवी क्योंकि आपकी बीवी वो लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मुझे पता नहीं किरण खेर कहाँ से पार्लियामेंट्री हैं वो, मगर बीजेपी को बिलोंग करती हैं। इसलिए आप दलाली कर रहे हैं, और आप कश्मीर जैसे जगह को आप तारीफ लूट रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो देखिए, जहां मैंने कल अपने फेसबुक में डाला है। ये मूवी बनाया है आपने कि इस मूवी को बनाने के बाद एक आदमी कह रहा है मुसलमान की लड़कियों से शादी करिए। के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। जो 20 साल तो ये देखिए, इस मूवी में कहा जा रहा है कि जवान मुसलमान बच्चियों से शादी करिए, उनका आबादी रोकिए, और आप यहाँ मूवी देख रहे हैं और वहाँ मुसलमान आबादी बढ़ रहे हैं। तो आप मूवी खुद से देखने जा रहे हैं, ये क्या मतलब है? आप ये कहकर आप तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। एक नॉर्मल सा आदमी जो मूवी देखने गया, आपने कैसा डेंजरस मूवी बनाया कि एक नॉर्मल आदमी सिनेमा हॉल में खड़ा होकर मुसलमान को सरेआम गाली दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये गाली देने के बाद ये मुसलमान तो रिएक्ट करेगा ही, बिल्कुल, इसमें तो गाली गलौज चलेगा, और शायद मुसलमान कल प्रोटेस्ट में उतर जाए कि ये क्या मूवी बनाया। और फिर हिंदू कहेगा कि बहुत अच्छी मूवी बनी, मुसलमान कहेगा। ये कौन हिंदू है समझना बहुत ज़रूरी है। ये कौन हिंदू है? ये वो हिंदू है जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ उठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, जो हमारे घरों के फैमिली मेंबर की तरह हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं। क्या वो हिंदू? नहीं। ये वो हिंदू हैं जो मोदी को बिलोंग करते हैं। ये वो हिंदू हैं जिनको हिंदुत्व से मतलब है, राम से मतलब नहीं है। ये वो हिंदू है जिनको शिव से मतलब नहीं है। जी, ये वो हिंदू है जिनको ब्रह्मा से मतलब नहीं है। ये वो हिंदू है जिनको सिर्फ मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा से मतलब है। बिल्कुल। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस पिक्चर पे जो है यूपी के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया इस पिक्चर की, तो कैसे देखते हैं योगी? देखिए मुजाहिद, यही तो फ़र्क है। जी, एक चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया, कश्मीर फाइल्स को फ्री किया। उतनी पंजाब में जो भगवंत मान ने ओथ लिया, 300 यूनिट बिजली फ्री किया। तो यही तो गवर्नेंस का फ़र्क है। ऐसा एक मूवी था परजानिया, जो गुजरात के ऊपर बना था, उसको बैन कर दिया गया। और मैं अपने लोगों से, आपके व्यूअर्स से, पूरे भारत से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, परजानिया देखिए, परजानिया को ज़रूर देखिए, और इसका जो हकीकत है वो बाहर निकालिए। आपको इसमें भी आँख खुलेगा कि मुसलमानों के साथ कितना टॉर्चर हुआ। मगर मुसलमान के साथ जब टॉर्चर हुआ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान जाके बदला ले। मुसलमान बदला अपने वोटिंग पे ले, मुसलमान बदला अपने संविधान को रख के ले। जब इलेक्शन आता है तो बिरयानी के डब्बे में ये किसी नेता के बाबू या भाई या भाईजन देखकर ना दे, ये देख कर दे कि गोधरा में क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, आसनसोल में क्या हुआ, ये देखकर वोट दे। मीडिया का रोल रहा, मीडिया के रोल, लोग भी जो हैं भावुक हो जाते हैं, अनुपम खेर को गले लगा लेते हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो कैसे देखते हैं पूरे मीडिया के रोल को? नहीं, मीडिया एक हमारा वन ऑफ द पिलर है। मीडिया एक स्तंभ है। मीडिया हमारा एक संविधान के हिसाब से हमारा एक पिलर है। वो पिलर में बिल्कुल दीमक लग चुका है, वो पिलर में कुछ बचा नहीं है। पिलर को खरीद जा चुका है, उसमें दीमक लगा दिया गया है। जब यहां पर बुलेटिन की न्यूज़ छपती है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर से बुलेटिन जाता है कि आपको ये छापना है, आपको ये प्रेजेंट करना है, प्राइम टाइम में आपको ये बोलना है। तो आप कितने को रोकिएगा? मगर जो ये मूवी के वजह से
जो ये बवाल शुरू होगा ये आपको देखना पड़ेगा, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका जो रिपरकशन है, ये बहुत बुरा होगा। जो नफरत का बीज है आपने तो वापस से बोया वहां पे, ये मूवी दिखाकर आप ये दिखा रहे हैं कि कश्मीरी कितने जालिम हैं और कितने हिंदुओं को मार दिया। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि कितनी कश्मीरियों की जान चली गई वहां पे, जवान जवान लड़कियों की इज्जत लूटी गई, रास्ते में खड़े होकर उनको अलग अलग जगह छुआ गया। मैं हर एक औरत से पूछना चाहता हूं भारत में, क्या ये आप बर्दाश्त करेंगी जो कश्मीर में होता है? जी। क्या ये आप बर्दाश्त कर सकेंगी? कि आप, मैं कोई भाई से पूछना चाहता हूं कि आपको खड़े कर कर आपकी बहन के छाती में हाथ रखकर अगर कोई बॉडी चेक करेगा, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? मैं देखना चाहता हूं। गिरा दी, और ये जानबूझकर मूवी बनाया गया है 2024 में आने से पहले, ताकि वहां से कुछ सीटें निकले। उनको कोई मतलब नहीं है। और अनुपम खेर के बारे में आपको बताते चलो, वो एक आदमी है, उन्होंने कुछ पोस्ट किया है। जो आदमी, ये भी वही है जो अपने बाप का नहीं कर पाया, अपनी मां का ध्यान नहीं रख पाया। ये क्या कश्मीरी पंडित के लिए रो रहा है? आप देखिए, एक आर्टिकल वायरल हुआ है, जहां जहां अनुपम खेर रहते थे वहां पे उन्होंने अपने बाप मां को घर तक नहीं दिया, छोड़कर चले गए थे वहां पे। और ये कश्मीरी पंडित के लिए वो मगरमच्छ का आंसू निकाल रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप परजानिया देखिए, आप परजानिया देखिए, गोधरा कांड देखिए, गुजरात राइट्स देखिए, बॉम्बे में जितने हिंदू मरे वो देखिए, हिंदुओं को कैसे बौखलाया गया, उनको कैसे कान भरा गया, उनके आंख के सामने में कैसे पॉलिटिक्स हुआ। मेरे सब हिंदू भाइयों से मेरे निवेदन है कि आप वो देखिए। और जो ये चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे और आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जिस हिसाब से ये जो हिंदुस्तान का माहौल बन चुका है, और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स को आप बॉयकॉट करिए। लोगों को जागरूक होना है, एंड द पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान से बाहर निकल जाइए, बाहर निकल कर बात करिए। आप अगर अपने हिंदुओं को पसंद करते हैं तो उनकी तरक्की के बारे में सोचिए। अगर मैं मुसलमान को पसंद करता हूं और मैं मुसलमान हूं, मुझे अपनी मुसलमान के तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि क्या हुआ नहीं हुआ। अरे भाई, बाबरी मस्जिद फाइल बनाइए ना फिर। जी। मैं एक मुसलमान हूं, फिर मैं बोलूं कि मैं अपने बाबरी मस्जिद में हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मैं भी कोर्ट का फिर बात नहीं मानूंगा। ये अत्याचार कब बंद होगा हमारे ऊपर? कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कह दिया कि एसेंशियल नहीं है। तो क्या एसेंशियल है? हमारा खाना पीना एसेंशियल कर देंगे? क्या कर देंगे आप? बंद कर देंगे? गाय का गोश्त एसेंशियल नहीं है तो बंद करिए। हम क्या खाएं, क्या पिए, मुसलमान कैसे चले, मुसलमान कहां जाए, कोई इस हर चीज में पाबंदी लगेगी। आप देखिएगा, कल को ये एक निकलेगा कि मुसलमान दिन भर में कितनी सांसें ले रहा है, और कल को ये भी हो जाएगा मुसलमान को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का परमिशन मिलेगा। सह रहे हैं हम, सह रहे हैं क्या? और क्या कर सकते हैं? ये लोग ने कोर्ट को भी खरीद लिया है शायद। जी। मैं माननीय कोर्ट को बहुत मानता हूं, उनके फैसलों को मानता हूं, बट अगर कोई चीज बिक जाएगा तो कल ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कल इलेक्शन बंद हो जाए, इलेक्शन ही ना हो, जैसे रशिया में पुतिन ने कर रखा है। उसने बता दिया 2030 तक वही रहेगा प्रेसिडेंट। हो सकता है हमारे साथ भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी आंखें खोलने की बहुत ज़रूरत है। भारत में जब कुछ होगा तो पूरा भारत जलेगा, सिर्फ मुसलमान नहीं जलेगा, मुसलमान के साथ जितने भी लोग हैं सभी जलेंगे।